सर्दियों में बार बार घर को साफ़ करना, बार बार घर की सफाई करना बहुत मुश्किल काम लगता है। अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेंगी, मतलब कि वाइपर पे सॉक्स चढ़ा लेंगी और उसके बाद अपने घर को साफ़ करेंगी, तो आपको बार बार सफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आप जब इसको करेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। इसके अलावा गाजर छीलने का तेज़ तरीन तरीका जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा, और वो भी नया और यूनिक होगा। और भी इसके अलावा बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि आप नई नई और ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब हमने खाना बनाना होता है तो क्या होता है, अगर प्याज बड़े साइज़ का हो और हमें हाफ़ की ज़रूरत हो, तो हाफ़ इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, जो हमारा हाफ़ प्याज पड़ा होता है वो पड़ा पड़ा सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, या उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये मामला होता है तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करना है। हाफ़ प्याज इस्तेमाल करने के बाद जो हाफ़ आपका प्याज बच गया है, उसको आपने कुछ इस तरीके से एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर कर देना है। कवर करने के बाद आप इसको जैसे मर्ज़ी रखेंगी, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी, और हवा नहीं जाएगी तो ये ड्राई नहीं होगा। जैसे आप रखेंगी आपको वैसे ही मिलेगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के लिड के जो पैकिंग की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, सन ब्लॉक हो, लोशन हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो होती है जिसकी बोतल कुछ इस तरीके से होती है, तो क्या होता है, जब हम चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सा जो लोशन होता है या सन ब्लॉक होता है वो बाहर इस तरह बोतल के कैप के ऊपर लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोशन वेस्ट होता रहता है। और इसके अलावा ये दोबारा यूज़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेस्ट होने की वजह से हम इसको इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते। तो इसको आपने किस तरह बचाना है, आपने इस तरह शॉपिंग बैग ले लेना है, और जिस चीज़ को आपने कवर करना है उसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से रख के और आपने निशान लगा लें, या आप डायरेक्ट इसको कट कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्लास्टिक शीट है जिसमें हमारी जो हम चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो वाली पैकिंग की होती है, तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा सख्त होती है। तो आपने एक्यूरेट इसकी कटिंग कर लेनी है। आपको सिर्फ एक दफ़ा ही इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, और बार बार आपको इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और आप इस तरीके से इसको ऊपर रखें और इसके लिड को बंद करें। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो लोशन है वो बाहर जो है वो निकलेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पिन सी लगी होती है। जब आप इसके ऊपर शॉपिंग बैग रख देंगी तो वो पिन जो है जहाँ पे होल होगा उसके अंदर से उसको लॉक कर देगी, और इस तरह जो लोशन है एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेगा। आप इसको जैसे मर्ज़ी फेंकेंगी तो क्या होगा, ये सील हो जाएगा, और इस तरह आप लोशन और इस तरह की चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकती हैं। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सब्ज़ मिर्चें जब हम काटते हैं, कुछ ख़वातीन की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके हाथों पे जलन शुरू हो जाती है, उनके हाथों पे एलर्जी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा जलन की वजह से वो परेशान रहती हैं। अगर आपके साथ भी ये मामला है तो आपने क्या करना है, इस तरह की एक सीज़र घर में ला के छोटी रख लेनी है, और कुछ इस तरीके से आपने सीज़र के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह क्या होगा, एक तो कटिंग बहुत ज़्यादा बारीक होगी, और दूसरा जो आपके हाथ पे मिर्चों से जलन होती है वो भी नहीं होगी। इस तरह आप जो है ना चंद सेकंड में डेढ़ों सब्ज़ मिर्चें काट सकती हैं, और आपको किसी तरह की किसी किस्म की कोई परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगी कि ऐसे कटिंग करने से सब्ज़ मिर्चें भी बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग होती हैं, और इस तरह सब्ज़ मिर्चें ज़ाया भी नहीं होंगी, और आपको बार बार हाथ भी वॉश नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ सीज़र जो है वो आपको साफ़ करनी होगी। ये भी टिप इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के जो खाली रैपर होते हैं मेडिसिन के जो हम फेंक देते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपने आज के बाद इन रैपर्स को बिल्कुल नहीं फेंकना। इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम अपने घर में जितनी भी मौजूद सीज़र्स हैं उनको हम इससे तेज़ करेंगे, क्योंकि कैंची जब ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो उसके अंदर तेज़ी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के जो खाली रैपर होते हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं, तो इनके ऊपर जब आप इस तरह कटिंग करेंगी तो ये खुद ब खुद जो सीज़र है वो तेज़ हो जाएगी, और आपको मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप इस तरह अपने जो पैसे ज़ाया करेंगी और वक्त ज़ाया करेंगी। इस तरह आप आसानी से घर में चंद सेकंड में जो सीज़र हैं उनको तेज़ कर सकती हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, अगर आप चाहें तो इसकी मदद से आप नाइफ़ को भी तेज़ कर सकती हैं। नाइफ़ के ऊपर इसको अच्छे से रब करें और जो नाइफ़ है वो तेज़ हो जाएगी, और इस तरह आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको
अपने जो पैसे हैं वो भी खर्च और ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में हम बहुत सी जो है गाजरों से रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, जैसे गाजर का हलवा हो गया और गाजर की खीर होगी, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गाजर से बनाई जाती हैं। तो गाजर को छीलना ज़रा मुश्किल सा होता है। अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेंगी तो आपको मुश्किल नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी से गाजर को छील सकती हैं। इस तरह के जो लिड होते हैं, जो बोतल के ऊपर होते हैं, जो मेटल के होते हैं, आपने इनको वेस्ट नहीं करना। इनमें से एक लिड भी अगर आप रख लेंगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपने इस लिड की मदद से गाजर को छीलते जाना है और आप देखेंगे कि कितनी सफाई से गाजर छील जाती है। और ये देखिए कितना ज़्यादा इसके ऊपर से छिलका उतरा है। इस तरह आप चंद सेकंड में ढेरों गाजरें जो हैं वो छील सकती हैं और आपको इसके लिए टाइम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके इससे हाथ थकेंगे, बल्कि बहुत आसानी से आप ये काम कर सकती हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि वाज़िया फ़र्क है, कितना ज़बरदस्त जो है ना इस ढक्कन ने गाजर को छील दिया। ये देखें, आप इस तरीके को लाजमी फ़ॉलो करिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये भी लाजमी बताइएगा कि आप किस कंट्री से मुझे देख रही हैं और आपको मेरी कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है और कौन सी टिप आपको पसंद नहीं आई। कि ज़रूरी नहीं होता कि जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको सारी पसंद आई हों, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो मैंने शेयर किए हैं वो सारी ही आपको नापसंद हो। कोई ना कोई टिप ऐसी होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा जी, इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वाइपर के ऊपर आप सॉक्स चढ़ा के किस तरह सर्दी से ख़ुद को बचा सकती हैं, कि बार बार आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और बार बार जो है वो आप मार्केट से महंगी महंगी चीज़ें भी परचेज़ ना करें सफाई के लिए। घर में जो पड़ी वेस्ट सॉक्स होती हैं आप उसको कारआमद बना सकती हैं। आपने कुछ इस तरीके से जो वेस्ट सॉक्स हैं उनको वाइपर के ऊपर चढ़ा लेना है, दोनों साइड से इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आप इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकती हैं, क्योंकि सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल काम सा लगता है। अगर आप इस तरीके से करेंगी तो आप बहुत आसानी से घर में जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं उनको साफ़ कर सकती हैं। अब इससे हम क्या काम लेंगे आए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि घर में जो है दीवारों को साफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक ज़बरदस्त सा टूल आपके पास रेडी हो गया है। देखिए, इस तरह जो हमने घर में डेकोरेशन की होती है इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। और इसके अलावा दीवारें जो होती हैं इनको साफ़ करना भी एक मुश्किल सा काम होता है। अगर आप वाइपर के ऊपर इस तरह सॉक्स से इसको कवर कर लेंगी और उसके बाद आप इस तरह दीवारें साफ़ कर लेंगी तो आपका घर जो है वो बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपकी दीवारें जो हैं जिसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगी। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए जो घर की छतें हैं उनको भी साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि घरों में जो सीलिंग हुई होती है वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता। और अगर आप वाइपर पे कुछ इस तरीके से सॉक्स चढ़ा लेंगी तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए आसानी से दीवारों के साथ साथ छतें भी साफ़ कर सकती हैं और इस तरह जो विंडो होती हैं उनको भी आप साफ़ कर सकती हैं। और भी घर में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, जैसे कि सोफ़े के नीचे झाड़ू का जाना, या हाथ से जो कपड़ा है, टपड़ी है या पोंछा जो भी आप कहती हैं वो जाना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे कोने साफ़ होने से रह जाते हैं। तो आप इस तरीके से इस्त्री स्टैंड के नीचे, सोफ़े के नीचे, फ्रिज के नीचे और इस तरीके को फॉलो करते हुए आप पंखे भी आसानी से साफ़ कर सकती हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है, कि देखने में दीवारें बहुत ज़्यादा साफ़ लग रही थी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। नेक्स्ट और लास्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जब हम इस तरह की सॉक्स वॉश करते हैं, मोटी होने की वजह से ये सॉक्स जल्दी ड्राई नहीं होती। अगर आपको भी एमरजेंसी सॉक्स चाहिए और आप वो भी ड्राई फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, इन गीली सॉक्स को किस तरह आपने ड्राई करना है। आपने घर में जो इस तरह ब्लो ड्राई मौजूद होता है, आपने सॉक्स को इस तरह खोल के ब्लो ड्राई के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लो ड्राई को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जब आप इसको चलाएंगी तो चंद सेकंड लगेंगी और सॉक्स जो है इसकी हीट की वजह से ड्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉक्स को और कपड़ों को भी ड्राई कर सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिए। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं और आपकी वक्त की भी बचत करती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में मैंने जितनी आपके साथ टिप्स शेयर की हैं इनमें से कोई ना कोई टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त के खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।